नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में कुछ पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल है कि अपने शरीर में बदलाव जो हो रहा है उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसमें बदलाव कर पाना मुश्किल है। लेकिन अपने को बदलाव कुछ महसूस हो रहे हैं। अगर अपने शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं तो आप समझिए वो कोई एक कैंसर का एक कारण हो सकता है, वो एक कैंसर का बदलाव हो सकता है। जी हाँ, आज हम एक कुछ कैंसर के कुछ ऐसे लक्षण के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमारे बारे में अगर हमारे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हमारे शरीर में कोई ना कोई कैंसर कारक बदलाव हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखिए, कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें जैसे कई सारे महिलाओं को अनियमित इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, रुक रुक कर ब्लीडिंग होती रहती है, रेगुलर ब्लीडिंग होने रहती है। कोई उसका टाइम पीरियड नहीं होता, हर 15 दिन में, हर 20 दिन में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये पीरियड होने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक कारण हो सकता है पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो एक वायरस के कारण होता है, जो एक सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है। जो महिलाओं में एक सर्विक्स पाया जाता है, जो जेनेटल ऑर्गन का एक पार्ट होता है, उसमें जेनेटल ऑर्गन का जो पार्ट होता है सर्विक्स, उसमें इन्फेक्शन काज करता है, जिसके ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। इसी कारण पेशा कई महिलाओं को इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और पेट के नीचे दर्द होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है, ये मल्टी पार्टनर सेक्सुअल रिलेशन बनाने से होता है। कई पार्टनर के साथ सेक्स रिलेशन बनाने के कारण ये इन्फेक्शन का संबंध इन्फेक्शन कैंसर का रूप ले सकती है, जिसे हम पास्टिन या अपने को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये पहला बदलाव हुआ। महिलाओं में एक ब्रेस्ट कैंसर का हो सकता है। अनियमित अगर ब्रेस्ट से कुछ नोड डेवलप हो गए, कुछ गांठ डेवलप हो गए, महिलाओं के जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट में अगर नोड डेवलप हो गया, वो ट्यूमर डेवलप हो गया, ब्रेस्ट के निप्पल से ब्लीडिंग आने लग जाए, तो समझिए कि ये कैंसर का रूप हो सकता है। अगर इस तरह के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको नज़दीकी अपने जरूर अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। दोस्तों हम बात करें कैंसर की, तो कैंसर में आपको बता दो, अगर आपके जीभ में व्हाइट कलर के कुछ पैच दिखाई देते हैं, आपके जीभ में, आपके मुंह के अगल बगल में या गाल के अंदर साइड या जीभ के कोई भी एरिया में अगर सफेद वाला भाग है जो अल्सर का रूप ले लिया है, पेन कम होता है, दर्द कम होता है, लेकिन वो अल्सर है वो ठीक नहीं हो रहा कोई भी मेडिसिन खाने से, और ये लगातार कई महीनों से बना हुआ है, तो दोस्तों मैं बता दूं ये एक टंग कैंसर या माउथ कैंसर का एक रूप हो सकता है। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको कोई शरीर में कोई गांठ डेवलप हो रही है, कोई गांठ ऐसी डेवलप हो रही है जो दर्द नहीं है, जो ट्यूमर में दर्द नहीं है, और वो लगातार अपना साइज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये कैंसर का रूप हो सकता है। दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कैंसर के लक्षण की हम बात करने जा रहे हैं, तो उसमें दोस्तों लंग कैंसर के छूट नहीं सकता है। लंग्स कैंसर मतलब फेफड़ों का होने वाला कैंसर। फेफड़ों के होने वाले कैंसर आज के समय में पूरे देश में, इवन पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से चलता है। कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चलने के कारण उसमें जो सीमेंट का यूज होता है, जो उसमें प्रोडक्शन सीमेंट में जो एस्बेस्टॉस पाया जाता है, एस्बेस्टॉस ये पोल्यूशन के माध्यम से हमारे हवा में घुल जाती है और फेफड़ों में वो जाती है और लंग कैंसर का कारण बनती है। ये उन लोगों को ज़्यादातर होता है जो वर्कर्स होते हैं, जो बिल्डिंग वर्कर्स होते हैं, जो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। और आपको बता दूं, जो लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं और ऐसे ओल्ड डस्ट एरिया में काम कर रहे हैं, पोल्यूटेड एरिया में काम कर रहे हैं, तो आप निश्चित मानिए अगर फेफड़े में खांसते समय खून आ जा रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फेफड़े में बार बार पानी भर जा रहा है, अगर सनकेड हो गया है फेफड़ा, तो ये लंग कैंसर का एक सिम्टम्स दिखाई दे सकता है। ये लंग कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लक्षण के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम स्किन को कैसे भूल सकते हैं। स्किन में अगर किसी भी प्रकार का कोई ओवर ग्रोथ है, जैसे कोई ऐसा कोई इरेगुलर सा रप्चर्ड, मतलब कोई भी ऐसा ट्यूमर डेवलप हो रहा है, ट्यूमर न कि कोई इरेगुलर साइकिल्स डेवलप हो रहे हैं, कुछ उभरा हुआ स्किन का इन्फेक्शन है जो ठीक नहीं हो रहा है, लंबे समय से है, तो दोस्तों मैं बता दूं ये डर्मेटाइटिस, लंग या स्किन कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है।
अब कैंसर के सिम्टम्स की हम बात करते जा रहे हैं, तो उसमें मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको यूट्रस में एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, फिर महिलाओं में पीरियड में असामान्य, महिलाओं को पीरियड हो रहा है, इरेगुलर साइकिल हो रही है, और अल्ट्रासाउंड करने पे फाइब्रॉइड का ट्यूमर निकल के आ रहा है, और उसका ट्यूमर का आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो ये फाइब्रॉइड ट्यूमर आगे चल के ये यूट्राइन कैंसर का रूप ले सकता है इंटेस्टाइनल कैंसर को हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल का ये हमारा जो दिनचर्या है खान पीन से रिलेटेड है, कि जो भी हम खान पीन हम खाते हैं, अब वो सब पैक्ड फूड होती है, और पैक्ड फूड पूरा प्लास्टिक से होता है। प्लास्टिक आप कार्सिनोजेनिक है दोस्तों, उसमें पाया जाने वाला जो केमिकल है वो कार्सिनोजेनिक होता है। आपने देखा होगा कि ऑफिसों में, क्लब्स में, या किसी भी दफ्तर में आप जाइए, चाय पीने का एक रस्म होता है कि जाइए चाय लेकर आइए। दोस्तों मैं बता दूं, चाय के टपरी में चाय वाला चाय देता है, तो आप निश्चित तौर पर मानिए वो चाय एक पन्नी में, वो खौलता हुआ चाय पन्नी में डालता है, और पन्नी में डालते ही जब वो पन्नी पिघलती नहीं है दोस्तों, लेकिन वो पन्नी में जैसे ही वो चाय जाती है, पन्नी और चाय के साथ केमिकल रिएक्शन होता है, और ये लगातार आप कई सालों से अगर आप सेवन करते आ रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको लंग यानी कि इंटेस्टाइनल कैंसर होने की संभावना 90% बढ़ जाती है दोस्तों। अगर आपको ज़्यादातर पैक फूड खाने का आपको पैक फूड खाने की आदत है, जैसे आप चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव के लिए एक्स्ट्रा साल्ट का यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा साल्ट यूज़ करते हैं दोस्तों। एक्स्ट्रा साल्ट यूज़ करने के कारण उसमें स्टमक में जाती है, और वो स्टमक कैंसर का कारण बनता है दोस्तों। आपको इस तरह का खाना आपको परहेज करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो कैंसर के बहुत सारे कारण, स्टमक कैंसर को आपने देखा, यूट्राइन कैंसर को आपने देखा, सर्वाइकल कैंसर को आपने देखा क्यों होता है, इंटेस्टाइनल कैंसर को आपने देखा क्यों होता है, स्किन कैंसर को आपने देखा क्यों होता है, ट्यूमर माउथ कैंसर को आपने देखा कैसे होता है, और आपने देखा कि स्किन कैंसर कैसे होता है। तो दोस्तों इस तरह की अगर आपके शरीर में कोई बदलाव देखने को मिलते हैं, तो आप निश्चित तौर पे मानिए कि ये कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। आपको इस तरह का कोई सिम्टम दिखाई देते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इस तरह का कोई सिम्टम दिखाई देता है, तो आप बिना देरी किए अपने डॉक्टर के पास जाइए, और उसके बारे में चर्चा करिए, और उसको डिस्कस करिए, तो आपके कारण को पता करेगा, और आपको बताएगा कि आपको उसमें क्या करने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर ये आप बचाव कैसे करें, आप और इस तरह का बीमारी ना हो, इसके लिए आपको बचाव करने की ज़रूरत ये है कि आप इस तरह का जो लाइफस्टाइल यूज़ करते हैं, लाइफस्टाइल को ख़त्म करें। यानी कि चाय पीने की आदत है वो भी पन्नी में, इसे छोड़िए। आप नूडल्स में, यानी कि मिट्टी के बर्तन में चाय पीजिए, स्टील के बर्तन में चाय पीजिए, लेकिन प्लास्टिक के बर्तन में चाय नहीं पीना है दोस्तों। आपको पैक फूड खाने की आदत है, उसको छोड़ने की ज़रूरत है दोस्तों। इंटेस्टाइनल कैंसर से बचने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप मल्टीपल पार्टनर सेक्स रिलेशन बनाते हैं दोस्तों, तो आपको कंडोम और गर्म तो सब उसको अपनाने की ज़रूरत है, जिससे आप जो इन्फेक्शन का लेवल है उसको आप रोक सकें। अगर आप करते हैं, आपका पार्टनर घर में है और उससे इन्फेक्शन अगर आप होता है, तो कई जिंदगियां उससे तबाह होती है दोस्तों। इसे आप रोकने की ज़रूरत है दोस्तों। इसके साथ ही आपको अगर इसे नहीं रोकते हैं, तो आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन मिल सकता है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर बनाने से HIV का इन्फेक्शन मिल सकता है। इसे आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। अगर आप अवॉइड नहीं करते हैं, तो आपको कंडोम और सेफ्टी पर्पज यूज़ करने की ज़रूरत है। आप स्टमक कैंसर को रोकने की ज़रूरत है, तो आपको फास्ट फूड खाने की जो फास्ट फूड पैक आइटम खाते हैं उसको रोकने की ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं दोस्तों, आप निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आपको कैंसर होने का खतरा 99% कम हो जाता है। आपने देखा होगा कई सारे लोग ये सब नहीं खाते, नहीं यूज़ करते हैं, इसके बावजूद भी कैंसर हो जाता है। तो आप निश्चित तौर पे मानिए कि वो हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है। महिलाओं में खासकर हार्मोन्स के कारण यूट्राइन कैंसर देखने को मिलता है दोस्तों। अगर इस तरह का कोई आदत है आपको, उसे आप छोड़िए, आप छोड़ने की कोशिश करिए, इससे और अपने आप को और अपने फैमिली को आप इन बीमारियों से आप बचा पाएंगे दोस्तों। ऐसा लगता है अगर इस तरह की चीज़ें अगर आप सेफ यूज़ करेंगे, और इन जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ेंगे, तो आप अपने परिजन को और अपने रिश्तेदारों को
और अपने जानने वालों की आप जान बचा पाएंगे। दोस्तों आज की जो एक छोटी सी चर्चा थी, कैंसर के कुछ लक्षण कैसे पता करें और उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, अगर ये चीज़ें आप हमारी जो बातें हैं आपको समझाने में थोड़ी सी भी अगर मदद की, हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। कोई जानकारी चाहिए हम उसे आप जरूर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए हेल्थ बुलेटिन, और हम आपको अपडेट करते रहेंगे हेल्थ से रिलेटेड जानकारी देते हुए। तब तक के लिए ऐसा अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।